क्वेश्चन नंबर 1 कि बिजली के करंट वाली तार में संपर्क में आए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि बिजली के करंट में संपर्क में आए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देंगे। यदि संभव न हो तो, अगर मेन स्विच बंद करना संभव नहीं है तो सूखी लकड़ी या सूखी रबड़ या किसी वस्तु के, यानी कोई अचालक, ठीक है, अचालक वस्तु से जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उससे क्या करना चाहिए, व्यक्ति को तार से अलग करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विद्युत के करंट में आ जाता है तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेन स्विच को बंद करना चाहिए। अगर मेन स्विच बंद करना संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए, सूखी लकड़ी, डंडा से या किसी अन्य प्रकार के जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उससे क्या करना चाहिए, व्यक्ति को उस तार से अलग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान, अर्थ अवरोध की स्थिति में किन सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क्या होगा, फ्यूज, एमसीबी और स्टार्टर। यह 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी और स्टार्टर। इसका 3 चीज का प्रयोग करते हैं किसमें, अर्थ को अवरोधक की स्थिति में प्रयोग करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो 3 है, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और स्टार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है कि विद्युत उपकरणों को सीट मेटल बॉडी या प्लग के साथ अर्थ क्यों किया जाता है। पूछ रहा है कि किसी विद्युत उपकरणों को, ठीक है, सीट मेटल बॉडी और प्लग के साथ अर्थ क्यों किया जाता है। ठीक है, अगर आपके घर में फ्रिज होगा तो देखिएगा उसमें एक अर्थ के लिए पॉइंट दिया होता है। ठीक है, जिससे जमीन के साथ अर्थ देते हैं। ठीक है, तो अर्थ का इसका क्या काम है, जो इसका किसी भी उपकरण होता है जिसका उसका बॉडी अगर लोहे का है तो उसको क्या करते हैं, अर्थ दिया जाता है किसे, जमीन से करने के लिए। ठीक है, अर्थ को क्या करते हैं, जमीन से करने के लिए अर्थ दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि अर्थ क्यों दिया जाता है। ठीक है, अर्थ क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले नंबर 1, बिजली के झटके से बचाव के लिए। सबसे पहले कि अगर उसका बॉडी को क्या करते हैं, हम जमीन के साथ अर्थ करते हैं। ठीक है, अर्थ करते हैं, ये सिंबल होता है अर्थ का। ठीक है, तो बोल रहा है कि बिजली के झटके से बचाव के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो बिजली के झटका से उसके बचाव होता है। दूसरा होता है क्या, कि लीकेज करंट को जमीन में प्रवाहित करने के लिए, अगर उसमें हल्का सा करंट आ रहा है तो अगर उसको जमीन से अर्थ कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो लीकेज करंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है उपकरणों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, 3, इससे क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ हम देते हैं तो उसमें 3 फायदे होते हैं। क्या होता है, नंबर 1, बिजली के झटके से बचाव होता है। नंबर 2, उसका जो लीकेज करंट होता है उसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज शून्य हो जाएगा। और जो उपकरण होता है वह हमेशा क्या होता है कि जल्दी खराब नहीं होगा, उससे क्या होता है, बचाव रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, श्रेणी सर्किट में अलग अलग वाट के बल्ब क्यों अलग चमक देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि अगर कई वाट के बल्ब हैं, ठीक है, तो उसका वाट माने अलग अलग चमक देता है। ठीक है, माने चमक रहता है, कोई ज्यादा जलता है, कोई कम जलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर एक बार ध्यान से देखेंगे, क्योंकि श्रेणी सर्किट में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस अलग अलग होगा उसका पावर जो होता है, जो शक्ति होती है, वो क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। इसलिए कम वाट का बल्ब जो होता है वो अधिक चमकेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सर्किट में। ठीक है, 1 मीटर के सर्किट में 3 प्रभाव को लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसके 3 प्रभाव कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कोई यांत्रिक कार्य नहीं करता है, पहला है कि कोई इसका यांत्रिक कार्य नहीं करेगा। दूसरा है घर्षण नहीं होता है। तीसरा, शक्ति की खपत नगण्य होती है। ठीक है, यानी बहुत कम होगा। तो 1 मीटर में सर्किट के 3 प्रभाव कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया कि कोई यांत्रिक कार्य नहीं करता है, घर्षण नहीं होता है, और उसकी जो शक्ति होती है वो नगण्य होती है, यानी बहुत कम होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सर्किट होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सही उसका आंसर होगा कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सभी शाखाओं में समान होती है। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक ही रास्ते होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, ये गया हुआ है। कोई अगर बल्ब लगाते हैं तो एक निगेटिव से हो गया और एक पॉजिटिव से हो गया। फिर कोई अगर बल्ब लगाते हैं
एक निगेटिव से हो गया, एक पॉजिटिव से हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये पैरेलल जो सर्किट होता है इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है सभी शाखाओं में जितना दूर तक ले जाएंगे, ठीक है, इसमें वोल्टेज क्या होगा, सामान्य होगा, लेकिन इसका रास्ता एक होता है। इसमें क्या होगा, इसमें से जब वोल्टेज गुजरेगा तो इसके रेजिस्टेंस से होकर गुजर के फिर दूसरे में जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सीरीज में वोल्टेज सामान्य नहीं होता है, ठीक है, और इसके पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि पैरेलल सर्किट में फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं। पैरेलल सर्किट में फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में पूरी सर्किट को सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है ना। देखिए सीरीज में क्या होता है कि रास्ते एक होते हैं, अगर कोई बल्ब अगर जलेगा तो पहले एक बल्ब जल जाएगा, बाकी बच जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है पैरेलल सर्किट में, क्योंकि सब में क्या होता है वोल्टेज तो समान रहेगा, क्योंकि सब अलग अलग है, ठीक है, सब अलग अलग होता है। इसमें क्या करते हैं कि शुरू में हम क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट होता है वहां पे फ्यूज या क्या करते हैं ओवरलोड की एमसीबी क्या होते हैं, फ्यूज या एमसीबी शुरू में लगा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि तार के व्यास बढ़ने से रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तार का अगर व्यास बढ़ाते हैं हम तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होता है, व्यास बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। व्यास बढ़ने पर रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ने वाली वस्तु का नाम लिखिए। अब पूछ रहा वस्तु का नाम बताइए जो ताप बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देख लेंगे तांबा, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की टक्कर बढ़ जाती है, इसलिए क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। टक्कर होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि यह रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर बढ़ जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। एसी और डीसी में अंतर पूछ रहा है। एसी में क्या होता है कि धारा और दिशा क्या होती है, बदलती रहती है ऐसे इस तरह से, ठीक है। और डीसी में क्या होता है कि डीसी में क्या होता है कि डीसी में एकदम जो होता है वो डायरेक्ट होता है, क्या होता है डीसी में डायरेक्ट होती है, इसमें धारा और दिशा बदलती नहीं है, ठीक। जनरेटर से प्राप्त होता है, ठीक है। कौन, एसी, एसी को हम क्या करते हैं जनरेटर से प्राप्त किया जाता है, लेकिन डीसी को बैटरी से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए एसी और डीसी में क्या अंतर है। एसी में क्या होता है कि इसमें धारा क्या होती है हमेशा बदलती रहती है, यानी ऐसे इस तरह से चलती है, और डीसी में क्या होती है डायरेक्ट चलती है, एकदम सीधा चलती है, ठीक है। यह जनरेटर से प्राप्त होता है और यह बैटरी से प्राप्त होता है, दोनों में अंतर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जैसे दो तारों का आपस में जलना, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के जो तार होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जब फेज और न्यूट्रन तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं। क्या पूछ रहा बोल रहा है कि जब फेज और न्यूट्रन तार सीधे आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो अत्यधिक धारा बढ़ती है, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, दो तार हैं, यह एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है, यह इधर से प्रवाह इधर से होने लगेगा, तो धारा क्या होगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। तेज हो जाएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्पार्क करेगा या जल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। जहां जले हुए भाग को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ओवरलोड क्या होता है। ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है। तो ओवरलोड आप लोग समझ रहे हैं, ओवरलोड क्या होता है, मतलब जो क्षमता होता है वो क्षमता से अधिक भार का सहना, ठीक है, अधिक भार का सहना वो क्या होता है, ओवरलोड होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब किसी सर्किट में उसकी क्षमता से अधिक लोड जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोड कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे कि जब किसी सर्किट में क्षमता से अधिक को लोड को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि उसका 1 एम्पियर का लोड है, उसमें 4 एम्पियर का लोड दे दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता से अधिक का लोड दे दिया गया है तो क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्यूज का कार्य क्या है। तो फ्यूज का कार्य क्या होता है, फ्यूज का कार्य होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फ्यूज का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्यूज का कार्य क्या है। तो फ्यूज का कार्य क्या होता है, फ्यूज होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में पिघलकर सर्किट से संपर्क को क्या करता है, तोड़ देता है और उपकरणों को सुरक्षा करता है। फ्यूज या ओवरलोड का मतलब होता है
ठीक है। फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, किसी सर्किट में जब फ्यूज लगा रहेगा, ठीक है, जब किसी सर्किट में फ्यूज लगा रहेगा, ठीक है ना, फ्यूज जब लगा रहेगा तो क्या करेगा कि जब सर्किट में मान लीजिए अधिक ओवरलोड हो गया, ठीक है, लोड हो गया इसका ज़्यादा, तो क्या करेगा, यहाँ जो तार होता है पतला होता है वो क्या करेगा, पिघल जाएगा या जल जाएगा। तो इससे क्या होगा, सर्किट में जो होता है, ये मान लीजिए कि यहाँ से पॉजिटिव हो गया और यहाँ निगेटिव हो गया, ये सर्किट जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई लोड ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, इस पर असर पड़ेगा, तो यहाँ पे तार जो होता है वो जल जाएगा, जल जाता है, इसलिए फ्यूज को लगाया जाता है। फ्यूज का कार्य क्या होता है कि संपर्क को क्या करता है, उपकरणों के संपर्क को तोड़ देता है, किससे, जल कर या पिघल कर, ठीक है। और उपकरण क्या होता है, सुरक्षा हो जाता है और वो बच जाता है। तो फ्यूज का मुख्य कार्य यही होता है, क्या, ओवरलोड होने पर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होता है, वो पिघल कर सर्किट को तोड़ देता है और उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अर्थिंग क्या है, ठीक है। अर्थिंग क्या होता है, इसका सही उत्तर है, पीछे हम बताए भी हैं कि अर्थिंग उपकरणों की धातु की बॉडी, यानी जो लोहे का जो बॉडी होता है वो जमीन से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। बोल रहा है कि किसी उपकरण के, ठीक है, अगर वो बॉडी का है, लोहे या किसी धातु का है, तो जमीन में जब उसके तार को ला के जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सेम जो है इसी पे है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, अर्थिंग क्यों जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थिंग पूछ रहा है क्यों जरूरी है, तो इसका सही उत्तर है कि बिजली के झटके से बचाव के लिए, लीकेज करंट को जमीन से भेजने के लिए, उपकरणों के सुरक्षा के लिए, ठीक है। 3 चीज हो गया। अर्थिंग क्यों जरूरी है, तो अर्थिंग का बिजली के झटका से बचाव के लिए, ठीक है, लीकेज करंट को जमीन में भेजने के लिए और सुरक्षा उपकरणों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछ रहा है कि एमसीबी का कार्य क्या है, ठीक है, एमसीबी का कार्य क्या है। तो एमसीबी का क्या कार्य है, यह क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, यानी स्वचालित उपकरण होता है जो फॉल्ट होने पर सप्लाई को काट देता है, ठीक है। एमसीबी क्या होता है कि यह स्वचालित उपकरण होता है, जैसे कोई फॉल्ट होने पर, सर्किट में कोई फॉल्ट होता है या आपके घर में कोई फॉल्ट होता है तो सप्लाई क्या करता है, काट देता है, यानी वह गिर जाता है, और गिरने से क्या होगा, इसका मेन जो सप्लाई होता है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका काम यही है कि मेन स्विच को अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है, पूछ रहा है कि फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि फ्यूज एक बार पिघलने के बाद उसे बदलना पड़ता है, फ्यूज को एक बार अगर वो जल गया तो उसको क्या करेंगे, उसको बदलना पड़ता है, उसको जो अंदर जो वायर होता है वो वायर को क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है ना। फ्यूज में उसके वायर को क्या करते हैं कि बदलते हैं, ठीक है ना, बदलते हैं। लेकिन एमसीबी में क्या होता है कि वो क्या होगा, एमसीबी जो होता है क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्वचालित उपकरण होता है, वो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, यानी फिर से ऊपर की तरफ चालू करते हैं, तब ये फ्यूज क्या करेगा, सर्किट में सप्लाई देने लगेगा। यानी फ्यूज एक बार अगर जलने के बाद उसे बदलना पड़ता है, लेकिन एमसीबी क्या होता है कि जैसे ही ट्रिप करेगा नीचे डाउन हो जाता है, इसको क्या करते हैं, बस केवल ऑन करना होता है, यानी ऊपर की तरफ उठाना होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए स्विच का उपयोग होता है सर्किट में, ठीक है, सर्किट में ऑन या ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो घर में क्या करते हैं, घर में बल्ब को, पंखा को, टीवी को चालू करने और बंद करने के लिए क्या करते हैं, स्विच का उपयोग करते हैं। तो सर्किट में बिजली की सप्लाई को चालू करने के लिए या बंद करने के लिए क्या करते हैं, स्विच का हम उपयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्लग और सॉकेट में का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछ रहा है कि प्लग और सॉकेट का क्या कार्य है, ठीक है। तो इसका देख लेंगे उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कि विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रूप से सप्लाई को जोड़ने के लिए और अलग करने के लिए क्या करते हैं, प्लग और सॉकेट का उपयोग करते हैं, ठीक है, प्लग और सॉकेट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सुरक्षा उपकरण क्या करते हैं कि प्लग और टॉप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत उपकरण को सुरक्षा के रूप में सप्लाई को जोड़ने के लिए, क्योंकि आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है और इसको अलग किया जा सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लग और सॉकेट का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि घरेलू वायरिंग में पैरेलल सर्किट का प्रयोग क्यों किया जाता है। बताए हैं कि पैरेलल में क्या होता है कि सब में समान होता है क्या, वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज क्या होता है कि सब में
सामान्य होता है, तो इसलिए पैरेलल का उपयोग करते हैं। पैरेलल में देखिए ध्यान देंगे कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है और ये बाकी चलता रहता है। देखिए अगर सीरीज में एक बार ध्यान देंगे क्या होता है, चलिए आपको ले चलते हैं हम अगले स्क्रीन पे। एक हो गया ये सीरीज में, ठीक है। अब देखिए सीरीज में क्या होता है कि मान लीजिए कि 3 गो सीरीज में बल्ब जुड़ा हुआ है। अगर एक बल्ब बाई चांस फ्यूज हो गया तो इसमें क्या होगा कि सप्लाई पार नहीं करेगा। तो जब ये पार नहीं करेगा तो क्या होगा कि आगे के 2 बल्ब क्या हो गया, नहीं जलेंगे, ये प्रकाश नहीं देंगे, ठीक है, ये प्रकाश नहीं देंगे। उसके बाद पैरेलल में एक बार देख लेंगे। पैरेलल में क्या होता है कि 2 तार गए हैं, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 बल्ब जले, 2 बल्ब या 3 बल्ब, देखिए कर देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये बल्ब खराब हो गया, तो ये तो सप्लाई जा रही है ना, ये तो सप्लाई जा रही है, इसमें भी जा रही है। तो एक बल्ब खराब होने से क्या होता है, बाकी 2 बल्ब जलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैरेलल और सीरीज में दोनों में क्या अंतर होता है, यही होता है। पैरेलल और सीरीज में क्या अंतर होता है, यही होता है। इसलिए घर की जो वायरिंग होती है वो किसमें की जाती है, घर की वायरिंग जो होती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है, जिसमें एक बल्ब अगर कोई एक उपकरण खराब भी हो जाता है तो क्या होगा, बाकी चलते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि लाइव तार का फेज किस कलर का होता है, ठीक है। लाइव तार मतलब पूछ रहा है कि जो फेज वायर होते हैं उसका कलर किस कलर का होता है। जो फेज वायर का कलर होता है वो कैसा होता है, तो 2 कलर का होता है, या तो रेड होगा और नहीं तो दूसरा का क्या होता है, भूरा होता है, ठीक है, रेड या भूरा। इसमें क्या हो जाएगा कि लाइव तार का कलर किस कलर का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेड, ठीक है, यानी लाल या भूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, टन तार का कलर किस रंग का होता है। तो यह भी क्या होता है, या तो ब्लैक हो जाएगा यानी काला हो जाएगा, या तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, या तो ब्लैक होगा या तो ब्लू होगा, ठीक है। इसका भी तार किसका होगा, या तो ब्लैक होगा नहीं तो ब्लू होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्थ वायर का कलर कैसा होता है। तो अर्थ वायर क्या होता है, या तो ग्रीन यानी हरा होगा, हरा पीला होगा, ठीक है। अर्थ वायर कैसा होगा, या तो हरा होगा और नहीं तो हरा पीला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसे कहते हैं, या इंसुलेटर क्या है। तो इंसुलेटर किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिसमें बिजली अपने में से प्रभावित नहीं होने देती है, अपने में से नहीं जाने देगी, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कंडक्टर क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर क्या होगा कि वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से, ठीक है, वे पदार्थ बोल रहा है कंडक्टर, ठीक है। पूछ रहा है कि कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर वे है कि वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहा जाता है। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है ना, स्टील, इसमें से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अगला है कि कंडक्टर किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें बिजली आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है, सब क्या है, कंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में तार कहाँ जोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में अर्थ तार कहाँ जोड़ी जाती है। घरेलू वायरिंग में अर्थ तार कहाँ जोड़ी जाती है, ठीक है। तो अर्थ कहाँ पे, अर्थ तार जो होती है इसका सही उत्तर होगा कहाँ, कि विद्युत उपकरण के बॉडी में, ठीक है। कहाँ जोड़ी जाती है, विद्युत उपकरण के बॉडी में क्या अर्थ तार जोड़ी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीकेज करंट क्या होता है। लीकेज करंट क्या होता है, तो लीकेज करंट की पूछ रहा है कि लीकेज करंट क्या होता है। तो लीकेज करंट क्या होता है, तो लीकेज करंट होता है कि इंसुलेशन खराब होने पर जब करंट बॉडी की या जमीन की तरफ बहता है उसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कि इंसुलेशन का क्या कार्य है। पूछ रहा है कि इंसुलेशन का क्या कार्य है। 28 क्वेश्चन है कि इंसुलेशन का क्या कार्य है। तो देखिए इंसुलेशन क्या होता है कि इंसुलेशन जो होता है तारों को ढककर करंट के रिसाव से बचाता है,
शॉर्ट सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है, उससे हम क्या करते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। जैसे ये तार है, ये कंडक्टर हो गया, इसके ऊपर के जो कवर होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि तारों को ढकना, इसके बहाव से बचाना, यानी इसको जो लीकेज होता है उससे बचाना। उसके बाद अगर दो तार गए हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट में क्या करता है, इसका जो ऊपर का कंडक्टर होता है वो क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि घरेलू वायरिंग में, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखेंगे कि बोल रहा है कि घरेलू वायरिंग में स्विच फेज लाइन में ही क्यों लगाया जाता है। ठीक है ना, पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग यानी घर के वायरिंग में स्विच फेज लाइन में क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ताकि फ्यूज ऑफ करने पर उपकरण पूरी तरफ से क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसमें कहीं से भी संपर्क न हो। ठीक है, किसका, फेज का, उसमें धारा का प्रवाह न हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, अर्थ फॉल्ट क्या होता है। अर्थ फॉल्ट क्या होता है, पूछ रहा है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है। तो अर्थ फॉल्ट का मतलब देख लेंगे ध्यान से, उत्तर है इसका कि जब किसी फेज तार का संपर्क किसी उपकरण के बॉडी में या जमीन से हो जाता है तो उसे अर्थ फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, जब किसी फेज तार का संपर्क किसी उपकरण के बॉडी में या जमीन पे हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ट्यूबलाइट में। कहाँ पे, स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्यूबलाइट में किया जाता है। किसका, स्टार्टर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चोक का कार्य होता है। तो चोक का कार्य क्या होता है, ट्यूबलाइट में करंट को सीमित करना। जो ट्यूबलाइट होता है उसमें करंट को क्या करता है कि सीमित कर देना, सीमित कर देना। ठीक है, सीमित कर देना। उसके बाद दूसरा का इसका काम करता है कि प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्रदान करना, क्योंकि शुरू में जलने में इसमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें क्या करेगा, प्रारंभ में यानी शुरू में क्या होगा, उच्च वोल्टेज प्रदान करेगा। उसके बाद जब वो जल जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक सीमित 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 मतलब कि एकदम प्योर जो है 220 वोल्ट का सप्लाई एकदम जो है देना शुरू कर देगा। वो शुरू में जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो हमेशा क्या करें, उच्च वोल्टेज, शुरू में उच्च वोल्टेज निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कैपेसिटर का प्रयोग ट्यूबलाइट में क्यों किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग ट्यूबलाइट में क्यों किया जाता है, जिसका सही उत्तर है पावर फैक्टर सुधारने के लिए और स्पार्क को कम करने के लिए। कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्यूबलाइट में, तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए और स्पार्क को कम करने के लिए किसका, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, क्वेश्चन नंबर 34 कि सॉकेट में बड़े और छोटे पिन का क्या महत्व है। ठीक है, सॉकेट में देखिएगा कि एक बड़ा पिन होता है और छोटा पिन होता है। ठीक है, इस तरह से। तो बड़ा पिन का पूछ रहा है कि बड़ा पिन और छोटा पिन क्या होता है, तो बड़ा पिन क्या होता है, अर्थ के लिए होता है, और जो छोटा पिन होता है वो एक तरफ न्यूटन के लिए, एक तरफ जो होता है फेज के लिए। यही इसका काम है। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे, पूछ रहा है कि सॉकेट में इस तरह से पिन होते हैं, 5 पिन सॉकेट, उसके बाद एक होता है 3 पिन सॉकेट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो तरह का सॉकेट आता है, एक 5 पिन और एक 3 पिन सॉकेट ऐसा होता है। तो पूछ रहा है कि जो बड़ा पिन होता है उसका प्रयोग, ठीक है, तो बड़ा पिन किसके लिए होता है, अर्थ के लिए होता है। किसके लिए होगा, अर्थ के लिए, यानी बड़ा पिन जो होता है वो अर्थ के लिए होगा, और छोटा पिन दूर होता है वो किसका, फेज और न्यूटन के लिए, एपी फेज और न्यूटन के लिए, एपी फेज और न्यूटन के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेन स्विच का कार्य क्या है। ठीक है, मेन स्विच का देखे होंगे आपके घर में जो लगा होता है, घर में जो मीटर के बाद जब जाता है सप्लाई जो होता है तो वहां पे एक मेन स्विच होता है, तो उसका मेन स्विच का कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेन स्विच का कार्य क्या होता है। तो मेन स्विच क्या होता है, उसका सही उत्तर होगा कि पूरे घर की सप्लाई को एक बार में ऑन और ऑफ करने के लिए किसका, मेन स्विच का हम प्रयोग करते हैं। तो मेन स्विच का कार्य क्या हो गया, मेन स्विच का क्या होगा, पूरे घर की सप्लाई में एक साथ ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए मेन स्विच को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी डीबी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी डीबी का कार्य क्या है, तो वह बोर्ड जहां विभिन्न सर्किटों को अलग अलग सप्लाई दी जाती है,
यानी एक सर्किट से अनेकों प्रकार की अनेकों जगह की सप्लाई को देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डीबी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे एक बॉक्स होता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए अनेकों जो है, ये मान लीजिए कि न्यूटन चला गया, ठीक है, और ये फेज चला गया। तो एक बॉक्स से क्या करते हैं, जहां पे अनेकों सप्लाई दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डीबी। क्या बोलते हैं? डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में, ठीक है, पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में कितने प्रकार के सर्किट होते हैं? घरेलू वायरिंग में कितने प्रकार के सर्किट होते हैं, ठीक है। तो इसके कितने सर्किट होते हैं? 2 सर्किट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाइट सर्किट और एक होता है पावर सर्किट। कितने प्रकार के सर्किट होंगे? तो घरेलू वायरिंग में 2 सर्किट होते हैं। एक होते हैं कौन सा? एक होता है लाइट सर्किट और दूसरा होता है पावर सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि लाइट सर्किट और पावर सर्किट में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए लाइट सर्किट का काम होता है कि जहां कम लोड हो, जैसे पंखा चलाना, टीवी चलाना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम लोड होता है। कम लोड को क्या बोलते हैं? लाइट सर्किट। और पावर सर्किट किसको बोलते हैं? पावर सर्किट। जहां पे अधिक लोड होता है, जैसे हीटर चलाना, आयरन चलाना, मोटर चलाना, तो क्या होता है? पावर सर्किट होता है, ठीक है। अधिक लोड हो पावर सर्किट हो गया, और जिसमें कम लोड है वो लाइट सर्किट हो गया। जिसमें हीटर चलाना हो, आयरन चलाना हो तो क्या हो जाएगा? पावर सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर सर्किट, ठीक है ना। और जिसमें कम वोल्टेज का काम हो, कम वाट के, इस तरह से क्या होता है? एक लाइट सर्किट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां अधिक लोड का जरूरत है वो पावर सर्किट का। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्थ पिन। अगला क्वेश्चन है कि प्लग में अर्थ पिन क्यों बड़ा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछ रहा है कि प्लग में अर्थ पिन बड़ा क्यों होता है? प्लग में अर्थ पिन बड़ा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है ताकि पहले अर्थ संपर्क में रहे, उपकरण सुरक्षित रहे। सबसे पहले बड़ा होने का कारण यही होता है कि जिससे पहले क्या होगा? अर्थ जो होता है वो पहले संपर्क बनाए और उपकरण सुरक्षित रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फेज टेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 कि फेज टेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फेज टेस्टर का। टेस्टर आप लोग देखे होंगे, तो टेस्टर का उपयोग पूछ रहा है कि क्यों किया जाता है। तो टेस्टर का उपयोग क्या होता है कि फेज को पहचानने के लिए, ठीक है ना, फेज को पहचानने के लिए क्या करते हैं? टेस्टर का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 2 सॉकेट है, क्या करते हैं? 2 सॉकेट है, तो 2 सॉकेट में पता करना है कि किसमें फेज है। तो जब हम उसको क्या करते हैं कि एक प्रकार का जो क्या होता है, वह पेचकस जैसा होता है, उसमें न्यून लैंप लगा होते हैं, ठीक है। तो जब क्या करते हैं कि जब इसे संपर्क करेंगे, इसके सॉकेट में डालेंगे तो ये जल जाएगा। अगर वो जल गया तो फेज है, नहीं जला तो न्यूटन है, ठीक है। कभी कभी न्यूटन में कम भी जलता है, जब कहीं से लीकेज होता है तो क्या करेगा? इसमें कम जलेगा, इसमें ज़्यादा जलेगा। जिसमें ज़्यादा जला वो फेज है, जिसमें कम या हल्का जला या नहीं जला उसमें हम क्या बोलते हैं? न्यूटन है। तो फेज को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्टर से उसका पहचान करते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में कंडक्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है ना। कंडक्ट मतलब कि एक प्रकार ले जाते हैं, ठीक है ना, तो कंडक्ट पाइप होता है। तो पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में कंडक्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो तारों को यांत्रिक सुरक्षा के लिए, यानी बाहरी सुरक्षा के लिए कट न लगे, या धूप और छां से जल्दी खराब ना हो। उसके बाद अगला है नमी व आग से बचाने के लिए क्या करते हैं? कंडक्ट पाइप का उपयोग करते हैं। यांत्रिक क्षति को कम करने के लिए, यानी बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कंडक्ट पाइप का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओपन वायरिंग क्या होती है। ओपन वायरिंग यानी किसी घर में देखे होंगे कि केवल तार को दौड़ाया जाता है। जब तार को दौड़ाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन वायरिंग को बोला जाता है। तो एक पर ध्यान देंगे, जो है पूछ रहा है कि ओपन वायरिंग क्या होती है। तो ओपन वायरिंग कि जिस वायरिंग में तार दीवार में खुले या क्लैंप से, ठीक है, या पैटर्न पे लगाई जाती है, उसे हम क्या करते हैं? ओपन वायरिंग करते हैं। यानी जो सीधा डायरेक्ट आप तार को अपनी आंख से बाहर की तरफ देख लेते हैं, दीवार पे जो दौड़ाया हुआ है लटका के, उसको हम बोलते हैं ओपन वायरिंग। उसके बाद अगला है कि कंसील्ड वायरिंग क्या होती है, ठीक है। कंसील्ड वायरिंग क्या होती है कि दीवार के अंदर काटकर, जब पाइप डालकर, ठीक है, पाइप डालकर जब उसमें हम वायरिंग करते हैं, ठीक है ना, कंसील्ड वायरिंग कि दीवार को काटकर, ठीक है, यानी दीवार में छिपाकर, पहले से जो पाइप देखेंगे कि काट कर उसमें पाइप डाल के फिर ऊपर से प्लास्टर किया जाता है। तो जो उसके अंदर से जो तार ले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो छुपा कर तार ले जाते हैं उसको बोलते हैं
इसको कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, अगला है क्यों वायरिंग में कंसील्ड वायरिंग क्यों अधिक सुरक्षित मानी जाती है। पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग में कंसील्ड वायरिंग क्यों अधिक सुरक्षित मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान इसमें यह दिखाई नहीं देती है, शॉर्ट सर्किट का खतरा कम रहता है, यांत्रिक क्षति भी कम रहेगा। यांत्रिक क्षति मतलब बाहरी क्षति, मारने पे क्या होगा, कट नहीं लगेगा, या कोई तार उर चाहे कुछ ले जाएंगे तो उसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, देखने में सुंदर लगती है, तो इसलिए घरेलू वायरिंग में जो होता है कंसेंट वायरिंग सुरक्षित मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 फ्यूज वायर किस धातु का बना होता है। फ्यूज वायर किस धातु का बना होता है कि ओवरलोड होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर गल जाता है। तो इसका अर्थ शीशे का मिश्र धातु से बना होता है, टीन और शीशे का मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होता है, जिसका सही उत्तर है कि वह धातु प्लेट या रॉड जिसे जमीन में गाड़कर, ठीक है ना, जमीन में गाड़कर अर्थिंग की जाती है, उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह तार जो जमीन में गाड़कर, वह प्लेट जो जमीन में गाड़कर उसमें से तार निकालकर घर में तार जिसे जमीन में गाड़कर अर्थिंग की जाती है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर अर्थ प्लेट क्या है, तो अर्थ प्लेट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि अर्थ प्लेट क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्लेट अर्थिंग क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि जिस अर्थिंग में तांबे या जीआई प्लेट को जमीन में गाड़कर उसे प्लेट अर्थिंग कहते हैं। ठीक है ना, जिस तांबे की अर्थिंग में तार या जीआई प्लेट को जमीन में गाड़कर उस प्लेट को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाइप अर्थिंग क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पाइप अर्थिंग क्या है। तो पाइप अर्थिंग, ध्यान देंगे कि पाइप अर्थिंग पूछ रहा है कि पाइप अर्थिंग क्या है। तो पाइप अर्थिंग का होगा, पाइप अर्थिंग कि जिस अर्थिंग में जीआई पाइप को जमीन में गाड़ा जाता है, जिस अर्थिंग में जीआई पाइप को जमीन में गाड़ा जाता है उसे पाइप अर्थिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि वायरिंग में ज्वाइंट कम क्यों होना चाहिए। वायरिंग करते समय ज्वाइंट जो होता है वो कम क्यों होना चाहिए। तो ज्वाइंट कम होने का कारण क्या होता है, ज्वाइंट जितना ही कम होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, स्पार्किंग का खतरा कम होगा। यानी ज्वाइंट कम होने से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और स्पार्किंग का खतरा कम होगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें फॉल्ट की संभावना नहीं होती है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर, आगे है अगला कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप क्यों करता है। अगला है कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप क्यों करता है। तो इसका सही उत्तर है कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट की स्थिति में क्या होगा, ओवरलोड होने, शॉर्ट सर्किट होने या अर्थ फॉल्ट की स्थिति में क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर होता है, एमसीबी जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप कर जाता है।